ज़्यादा समय बीत जा रहा है। ओके, नहीं वो उनका लिंक थोड़ो भेजा है, सुबह सुबह कहाँ लिंक भेज पाएंगे, पता नहीं वो ऑन है कि नहीं ऑन है। वाईफाई ऑन है, वाईफाई ऑन है, ऊपर बटन जाओ देखो ना ऑन हो तो अकाउंट वाले में उससे कराओ। हाँ ऑन तो है, ऑन है। नहीं अभी पकड़ा ना, अभी तो हम आज नेट ही बंद था। हाँ ठीक है, आइए चलिए। बहुजन समाज पार्टी जिससे आप लोग सब परिचित है, ऐसा नहीं, फैमिलियर विद पार्टी के बारे में जानते हैं, उसके लीडर कौन है वो भी आप जान रहे हैं। देखिए पार्टी बीएसपी फॉर्म इन, अंडरलाइन कर लीजिएगा डेट वगैरह, भाई आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। 1984 अंडर द लीडरशिप ऑफ काशीराम, इसके संस्थापक हैं काशी राम। सीक टू रिप्रेजेंट एंड सिक्योर पावर फॉर द बहुजन समाज, नाम तो है बहुजन मतलब बहुजन, समझे ना, विच इंक्लूड द दलित। क्या लिया इन्होंने शुरू में तो एकदम इंक्लूड किया दलितों को, केवल आदिवासियों को, ओबीसीज एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग के लोग, मतलब जैसे मुस्लिम एंड क्रिश्चियन सिख ये सब अल्पसंख्यक में आते हैं, तो मुस्लिमों को इन्होंने जोड़ने का प्रयास किया और दलितों को, मतलब अति पिछड़ों को, और दलित तो भगवान अपना मानने लगे जो है। उसके बाद फिर उसमें अंबेडकर को जोड़ दिए, तो अंबेडकर जय भीम शुरू हो गया, पूरा जय भीम ही अभी तक चल रहा है सब। तो ड्रॉज इंस्पायरेशन फ्रॉम द आइडियाज एंड टीचिंग, किसके, अब जितने समाज सुधारक उस समय दलित वर्ग थे सब इनके ही हो गए। पेरियार, रामास्वामी नायकर, ये आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, छत्रपति, जितने देखे सब फोटो उनके छपे रहते हैं। चूंकि क्या था कि लोगों ने ऑपरेसिव क्लास को उठाने के लिए, आप क्लास 8 में पढ़ चुके हो सब, सोशल रिफॉर्मर, आवर सोशल रिफॉर्मर, वीमेन कास्ट एंड रिफॉर्म चैप्टर है, समझे ना, 19 चैप्टर इस बुक में अभी पढ़ा खत्म किया हूँ उसको। नहीं इसमें है, वो तो ज्योग्राफी बात कर रहा है। 8 चैप्टर हिस्ट्री में है इस बार, पिछली बार और कोई रहा होगा 8, 9, 10 इसी गिर्द गिर्द में रहा होगा, नहीं 8 की बात कर रहा हूँ। तो महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार, रामास्वामी नायकर, बाबा साहब अम्बेडकर, इन सबके विचारों पर, समझे ना, इनकी टीचिंग, इनकी आइडियाज पर ये लेके अपना स्टैंड बनाई। स्टैंड फॉर द कॉज ऑफ सिक्योरिंग द इंटरेस्ट एंड वेलफेयर ऑफ द दलित एंड ऑप्रेस्ड पीपुल। दलित और ऑप्रेस्ड मतलब दमन, मतलब पिछड़े लोग जो समाज में उठ नहीं पा रहे थे, शोषित वर्ग, इनको कहते हैं शोषितों पीड़ितों की पार्टी है। हर कोई जब राजनीति पॉलिटिकल जब शुरू हो जाता है तब उसमें सब लोग वोट के चक्कर में सबको सब याद आने लगता है। इट हैज इट्स मेन बेस इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। कहाँ अपनी जड़ बनाना शुरू किया? उत्तर प्रदेश। चूंकि क्या टाइम है आने का, चलो 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 जल्दी, विदाउट एनी क्वेश्चनिंग, विदाउट एनी टॉकिंग। उत्तर प्रदेश, यस, सब्सटेंशियल प्रेजेंस इन नाइबरिंग स्टेट लाइक मध्य प्रदेश, मतलब ऐसे स्टेट में जहाँ पे इनकी संख्या ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश वैसे ही बहुसंख्यक स्टेट है। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब, इन राज्यों में बीएसपी ने अपने जड़ों को मजबूत करना शुरू किया। सबसे ज़्यादा तो मजबूत यूपी में हुआ, और इन राज्यों में हमेशा लड़ती है ये, 1-2 सीट पा भी जा रही हैं। पंजाब में भी 1 सीट है, राजस्थान में 1-2 सीट है, मध्य प्रदेश में भी 100, छत्तीसगढ़ में भी 1-2 सीट है। तो इस तरह से इसीलिए नेशनल पार्टी का दर्जा भी मिला है। तो कह रहा उत्तराखंड, दिल्ली एंड पंजाब फॉर्म, दिल्ली में कोई सीट नहीं मिला, उत्तराखंड में कोई सीट नहीं मिला। सेवरल टाइम्स बाय टेकिंग द सपोर्ट्स ऑफ डिफरेंट पार्टीज
एंड डिफरेंट टाइम्स। आप देखे होंगे अलायंस का जब दौर चला 90 से 1990 से, उसके बाद कोलिएशन गवर्नमेंट बनने की एक परंपरा चल गई, क्योंकि पूर्ण बहुमत नहीं मिलना शुरू हुआ। एक बार बीएसपी और बीजेपी का गठबंधन हुआ था, उसमें था कुछ समय मायावती रहेंगे, कुछ समय जो है कल्याण सिंह रहेंगे। फिर जो है उनसे टूट करके सपा से गठबंधन हुआ, समझ में आ रहा ना, सपा और इनके बीच में सरकार बनी, फिर सपा से टूटा, फिर एक बार उनका आया, फिर पूरी तरह से ये मुख्यमंत्री 3-4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी मायावती। कैसे जोड़ तोड़ कर, मतलब जोड़ करके तोड़ किया। टूटी तो कई बार बीएसपी भी टूटी, कई लोग उसमें से नेता निकल कर अलग अलग पार्टी बनाए, BS4 जनतांत्रिक गठबंधन, कमाल ऐसी चीज़ें। और आज पोजीशन है कि बिल्कुल समझ लीजिए बैकफुट पर आ चुकी है पार्टी। पिछली बार लोकसभा इलेक्शन में इन लोगों ने यूपी में सपा और इनके साथ गठबंधन किया तो 10 सीट मिल गया, नहीं तो ख़त्म हो गई होती। और विधायकी में केवल 19 सीट है इनकी टोटल। MLA जो भी इलेक्शन हुआ था 2017 का, और उस गठबंधन में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हुआ इलेक्शन लोकसभा वाले में? सपा का। वो 5 की 5 ही रह गई जो उनकी अपने घरेलू सीट हैं, बाकी ये जीरो से, उस वाले इलेक्शन में जीरो था इनका 2014 के इलेक्शन में, उस गठबंधन से इनके पास सांसद हो गए। बाद में टूट गया अलायंस, फिर एक दूसरे के विरोध हो गए, लेकिन जनता नहीं समझ पाती है कोई बात जो है। तो नेता हैं तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने कट्टर दुश्मन से, इनका कोई दुश्मन नहीं होता राजनीति में, वो भले एक दूसरे के ऊपर खूब आमने सामने लगा, भाई उनको गदा, उनको भाला, उनको तलवार मार देंगे, केवल वार के तलवार होते हैं वो, असली में नहीं। असली में तो हम लोग लड़ जाते हैं। देखते होंगे कार्यकर्ता मारा कौन जाता है? कार्यकर्ता। तो हाँ, पब्लिक। कार्यकर्ता कौन है? पब्लिक ही। क्यों हंस लिए भाई? कहने पर सुनिए भाई, क्योंकि लड़ता वो है, झड़प वो करेगा, हिंसा उसके बीच में होगी। आप सुनते होंगे बंगाल में कितने बीजेपी कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। भला ऐसे कोई भी लीडर के लिए हम लोग लड़ जाते हैं, होती है कुछ, मिलना कुछ नहीं है, मजा ये लेते हैं। क्यों मारे जा रहे हैं वो लोग? अरे भाई कोई बात हुई, उनके तो तृणमूल कांग्रेस वहाँ, और ये लड़ गए, तो जब लड़ गए हिंसा में तो क्या होगा? वहाँ उनकी सरकार है तृणमूल कांग्रेस की। अब वो टूटना शुरू हुई, धीरे धीरे उनके लीडर निकलने, बीजेपी वाले चाल चल दी है अपना, वहाँ पर भी जो है अब अगली बार ले ही लेंगे जहाँ तक उम्मीद है। आगे देखिए, आप बीजेपी सपोर्ट करते हैं क्या? नहीं, सपोर्ट हम सबका करते हैं, ऐसा नहीं है, हम किसी व्यक्तिगत का नहीं है, सपोर्ट का है, बीजेपी सपोर्ट है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन किसी व्यक्तिगत के नहीं है कि हम मतलब खास ही नहीं कहा हो, खास उनका। लेकिन इसके भी नहीं है कि हमें ये भी पसंद नहीं है, हेलो, कि सपा या बीएसपी, अब पकड़ लिया, हम यादव हैं तो हम सपा ही देंगे चाहे जो भी कुछ हो जाए, ये मुझे पसंद नहीं है। हरिजन है तो हम केवल बीएसपी पकड़ लिए, पसंद नहीं, क्योंकि हम देखते हैं बात करते रहते हैं, यादव है तो अब वो अखिलेश है, क्या अखिलेश है, अरे क्या अखिलेश है भैया, जो चीज़ सही हो, जो चीज़ सबके लिए करें, ठीक। हमने तो सबको वोट दिया, हमने एक बार बीएसपी में भी दिया, एक बार सपा में भी दिया, बीजेपी में भी दिया है, जो जैसा देखते हैं कैंडिडेट कैसा होता है। सर ऐसे होना ही चाहिए। चलिए आगे देखिए, ऐसी बातें नहीं तो वीडियो भी बन रहा है तो उसमें गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं किया है, सब पार्टी बेस है, आपका पार्टी चैप्टर है तो उसमें तो बताना पड़ेगा कि आप। सर अगर वीडियो में चेहरा भी है तो ज़्यादा मजा आता है। नेक्स्ट टाइम से कैमरा नहीं, ये कैमरा ऑन है, मेरा चेहरा आता, ऐसा नहीं है, अब ऐसे करने पर नहीं आ रहा, ये देखो। अरे तो ये देख लो, ऐसे हो जाएगा तो कहाँ चेहरा, इसमें नहीं उठ पा रहा, वैसे कोई या तो पकड़े रहे, नहीं अब ये लपटा उसको लग कर दे। ओके देखिए, चलिए अगली पार्टी है नेशनल लेवल की, हेलो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। बीजेपी हो गया ना, तो बीएसपी हो गया, बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया,
कोई बात नहीं, आप कम्युनिस्ट पे आ जाइए। नीचे हंसिया थोड़ा तारा वो वाला नहीं, वो नहीं, उसके नीचे वाला CPIM। अच्छा मार्क्सिस्ट हाँ मार्क्सिस्ट। आइडिया है उसका। आगे देखिए, फाउंडेड इन 1964, अंडरलाइन, बिलीव्ड इन मार्क्सिज्म लेनिनिज्म। लेनिनवाद जो आपने पढ़ा रसिया में, रसियन रिवॉल्यूशन में लेनिन और ये कम्युनिस्ट मार्क्सवाद वहीं से तो आया, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट। सपोर्ट सोशलिज्म, लिसन, सपोर्ट सोशलिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। समाजवाद को धर्मनिरपेक्ष, सेकुलरिज्म मतलब नो एनी रिलीजन, मतलब किसी धर्म विशेष की कोई पार्टी नहीं है। बीजेपी पे लोग आरोप लगाते हैं कि ये सेकुलरिज्म नहीं है, मतलब धर्मनिरपेक्ष नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपोजेस इम्पेरियलिज्म एंड कम्युनलिज्म। CPI वाले में भी देखिए believes in Marxism and Leninism लिखा है, तो काहे बात है? वो मत देखो, ये वाला देखिए जिसमें केवल हंसिया और हथौड़ा बना है, नीचे वाला। लेकिन बटे क्यों? बटे तो बता रहे हैं। एक्सेप्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन एज अ यूजफुल एंड हेल्पफुल मीन्स फॉर सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस इन इंडिया। क्यों इन लोगों ने डेमोक्रेटिक इलेक्शन, लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया को स्वीकार किया? क्योंकि क्या है, हेल्पफुल मीन्स ऑफ सिक्योरिंग द ऑब्जेक्टिव्स, मतलब एम ऑफ सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक आर्थिक न्याय इन इंडिया। एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इन वेस्ट बंगाल। इनकी सरकार आप सुने होंगे 35 साल तक ज्योति बसु लगातार जो है CPI के मुख्यमंत्री बने रहे। और आप अक्सर सुनते होंगे लाल किला या लाल झंडा, न्यूज वाले देते होंगे ना कि अब की टूट गया। त्रिपुरा में बीजेपी गवर्नमेंट बनी ना, कितने सालों बाद जा कर के जो है त्रिपुरा में बीजेपी गवर्नमेंट बनी। वहाँ पे लालगढ़ बोला जाता है, क्योंकि इनका झंडा क्या होता है, पूरा लाल होता है, उसमें हंसिया हथौड़ा तारा बना होता है। का ओरिजिनल हंसिया लगा गला का। आगे देखिए, इंजॉय। आज भी कांग्रेस देखिए, केरला में 2 ही गवर्नमेंट बन पाती है, कांग्रेस एक CPIM, वहाँ भी बीजेपी लगी है पीछे, तो कांग्रेस CPIM उन्हीं की। उसके बाद फिर त्रिपुरा खत्म, अब वहाँ बीजेपी है अब की बार। स्पेशली एमंग द पुअर। अरे तो थोड़ा सा कम हो गया। एक समय था इसके 2 साल पहले, जब इधर तीनों इलेक्शन नहीं हुए थे, मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ वाला, तो 22 राज्यों में बीजेपी हो गई थी, 7 राज्य में सब सिमट के रह गए थे, 22 राज्य में। बंगाल, केरला एंड त्रिपुरा स्पेशली एमंग द पुअर। फैक्ट्री वर्कर्स, आप वर्कर्स का आंदोलन सुने रसिया वगैरह में, वहीं शुरू हुआ ना, तो वर्कर्स ज़्यादातर इनके साथ। फार्मर्स, एग्रीकल्चर, लेबर एंड द इंटेलिजेंसिया। गरीब किसान, एग्रीकल्चरिस्ट और इंटेलिजेंसिया मतलब बुद्धिमान लोग भी कम्युनिस्ट विचारधाराओं से प्रेरित होने वाले। चाइना में भी जो है सोशलिज्म है। क्रिटिकल ऑफ द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज दैट अलाउ फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल एंड गुड्स इन टू द कंट्री। इन लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया, आलोचना करते थे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी, जो अलाउ करती थी फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल। फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन मनी है, उसकी फ्री फ्लो, जो मतलब आसानी से जो लेन देन, एक्सचेंज या वो कंपनी आए लगाए, इसका इन लोगों ने विरोध किया। हैज़ बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल विदाउट अ ब्रेक फॉर 30 ईयर्स। इन 2004 इलेक्शन में जाकर के 2004 इलेक्शन में कांग्रेस और तृणमूल, कांग्रेस से ही टूटी। ममता बनर्जी जो है कांग्रेस से ही अलग होकर के तृणमूल कांग्रेस बनाई, जिसमें 3 पत्ती वाला उनका चिन्ह है, ऐसे। हाँ, तो पहले तो इनका गठबंधन बना, बाद में अब ये 2 बार, तीसरी बार मुख्यमंत्री ये भी लगभग हैं, ममता बनर्जी, तृणमूल TMC। आगे देखिए, इट वन अबाउट 6% ऑफ वोट्स एंड 43 सीट्स इन द लोकसभा, करंटली सपोर्ट द UPA।
यूपीए मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये इनका है। कांग्रेस कहाँ पर नहीं तो भाई हम लोग में नहीं है। पता नहीं कहाँ। अरे है बगल तो मैंने क्या बोला, अब इधर उधर आए, अब इसमें तो सीक्वेंस से दिया गया, अब तुम लोगों में सीक्वेंस नहीं तो मैं क्या करूं। नहीं सर, ये है उसके बगल वो नीचे देखो। तो हम कांग्रेस की बात थोड़ा कर रहे हैं, इसमें भी तो यूपीए का सपोर्ट किया भाई। बीजेपी के साथ तो आ नहीं सकते थे, तो यूपीए कांग्रेस ही ने मिलकर करे। सीपीआई में नहीं है। ठीक है सुनिए, तो यूपीए का होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, और एनडीए, दो ही मेन इस समय गठबंधन है। एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, बीजेपी वाला, जिसमें 10, 12, 20 पार्टियां हैं कांग्रेस में से। और तीसरा एक बना था वाम मोर्चा जिसको कहते हैं लेफ्ट। उसमें समाजवादी पार्टी, जब अखिलेश ये मुलायम सिंह रक्षा मंत्री बने थे, लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री बने थे, और इंद्र कुमार गुजराल और एच.डी. देवगौड़ा ये क्रम से दो बार, एक बार इंद्र कुमार गुजराल बने प्रधानमंत्री, उसके बाद एच.डी. देवगौड़ा बने। जनता दल यूनाइटेड टूटा तो जनता दल एक बार जनता दल सबसे ज़्यादा टूटा। जनता दल जब बीपी सिंह वाला 90 में गवर्नमेंट बनी थी, जिन्होंने क्या लाया था, मंडल कमीशन, विद्येश्वरी प्रसाद मंडल उनके अध्यक्षता में बना था, बैकवर्ड के लिए वो करने के लिए। क्लास 9th में पढ़ाया और पढ़ा रहा हूँ वही चैप्टर, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, सब भूल के मत आया करो, समझे ना। तो जनता दल टूटा, जनता दल राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड नीतीश वाला, राष्ट्रीय जनता दल लालटेन लालू प्रसाद, और तीर कमान किसका, यूनाइटेड किसका, नीतीश कुमार, जो गवर्नमेंट बनी बिहार में। और फिर उसमें जनता दल सेकुलर कर्नाटका, एच.डी. देवगौड़ा जिसके अध्यक्ष थे, आज उनके बेटे हैं कुमार स्वामी, जो कांग्रेस के गठबंधन से पहले देखिए बहुमत होकर के सीट वहाँ पर भी बीजेपी आ गई, कर्नाटका में भी तोड़ फोड़ करके, और एमपी में भी आगे। देखिए कांग्रेस की बहुमत सीट माधवराव सिंधिया के बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलाया, और वो 27 विधायक लेकर के आ गए, बन गई शिवराज चौहान की बल्ले बल्ले हो गई। और राजस्थान में भी सुनिए, राजस्थान में भी तोड़ फोड़ चलने ही वाला था, लेकिन सचिन पायलट थोड़ा मान गए, नहीं तो वहाँ भी काम गड़बड़ हुआ था, क्योंकि वहाँ ज़्यादा विधायक चाहिए था ना राजस्थान में। और सचिन पायलट के साथ उतरे लोग आ नहीं रहे थे, ना तो मिला लिए होते श्योर है, लेकिन जान रहे थे काम बनेगा नहीं। आगे तो बात ये हो रही है, हेलो, सेंचुरी सपोर्ट करंटली सपोर्ट द यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड। इन लोगों ने बाहर से सपोर्ट किया यूपीए। 2004 में बनी थी ना, किसकी गवर्नमेंट, अटल जी की सरकार, उसमें गिर गई थी अटल जी, बीजेपी मतलब गठबंधन नहीं मिला था बीजेपी एनडीए को। तो 2004 में कांग्रेस और अदर यूपीए की सरकार बनी, जिसमें सीपीआई ने बाहर से समर्थन किया था, ठीक ना। तो 2 बार लगातार मनमोहन रहे, 4 में और 9 में। आइए सर, तो ये है आपका। ओके बेटा, आज की वीडियो इतना ही, ज़्यादा नहीं हो पाया है।